हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी। देखो हमने एक डायग्राम ड्रा किया है जो क्वाड्रिलेटर मतलब जिसकी चार भुजाएं होती हैं, जैसे वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी, स्क्वायर भी, ट्रेपीजियम भी, रोम्बस भी। तो हमने एक क्या बना दिया, एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। और इसके जो डायगोनल है ए से लेकर सी तक, बी से लेकर डी तक, ये जो दोनों डायगोनल है उस वे किसी पॉइंट ओ पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सच दैट हमें गिवन है कि ए ओ का रेशो बी ओ के साथ और सी ओ का रेशो डी ओ के साथ ये इक्वल दे रखा है। और हमें शो दैट करना है ए बी सी डी जे ट्रेपीजियम। ये जो डायग्राम है वो हमें शो करना है कि ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये वाली साइड आपस में पैरेलल होती है। यही बात हमें प्रूव करनी कि दोनों साइड आपस में पैरेलल है। तो करते हैं हमें शो। सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास वो लिख देते हैं कि हमारे पास ए ओ किसके बराबर है, ए बी सी डी कैसा है, क्वाड्रिलेटर है। लिखना चाहो तो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब उसके बाद गिवन है कि ए ओ बटे में बी ओ किसके बराबर है, सी ओ बटे में डी ओ के। ये आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव सो दैट जो हमें करना है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ये हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, कि ट्रेपीजियम है। ये हमें प्रूव करना है। तो अगर ये ट्रेपीजियम, इसका मतलब क्या होता है, हमें ये बात प्रूव करनी है सच दैट हमें ये प्रूव करना है कि ए बी साइड जो है वो पैरेलल किसके है, सी डी साइड के है। क्योंकि ट्रेपीजियम के अंदर यही रूल होता है कि ए बी साइड सी डी के पैरेलल है। तो यही बात हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो हम प्रूफ करने से पहले एक क्या लिखते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन, एक रचना करते हैं। बाय कंस्ट्रक्शन रचना हम क्या करते हैं, जैसे हम ओ से लेकर ई तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ज्वाइन ओ ई। तो ओ ई को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया है। और सच दैट वो हमने इस टाइप से ज्वाइन किया है, सच दैट कि ई ओ जो है वो पैरेलल है, ओ ई जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। क्या हम अब भी ये दोनों तीनों आपस में पैरेलल दिखा सकते हैं? देखो उस क्वेश्चन में अलग था 9th में कि हमारे पास ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल दे रखी थी। अगर एक के पैरेलल लेते हैं तो दूसरे के अपने आप पैरेलल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पैरेलल ही पहले से ही हम इसमें ही ले लें कि पैरेलल सी डी के भी है, तो ये यहाँ ही प्रूव हो जाता है कि एक ट्रेपीजियम है। लेकिन हमें ये बात तो प्रूव करनी कि ये सी डी के भी पैरेलल है। तो हमने ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन में लेके चले हैं। अब प्रूफ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ, तो अगर हम ट्रायंगल लेके चलें, ट्रायंगल जिसमें ये पैरेलल बन रही है, ये वाला जो ट्रायंगल है वो अलग से हम दिखाए, तो ये जो ए बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई ओ, ये जो है ये किस ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो क्या दे रखा है, ई ओ पैरेलल है किसके, ओ ई कह लो या ई ओ, पैरेलल किसके, ए बी के। ये कहाँ से लिया है, बाय कंस्ट्रक्शन, रचना द्वारा। अगर ये रचना द्वारा है तो हम लिख सकते हैं इसका रेशो ए ई का रेशो किसके द्वारा, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इनकी भुजाओं का रेशो क्या होगा, बराबर। ए ई का रेशो अपॉन में ई डी का रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओ का रेशो किसके साथ, डी ओ कह दो या ओ डी, या डी ओ ही कह देते हैं, डी ओ का रेशो। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दे। अगर ये दो ट्रायंगल, इनका रेशो इसके साथ, इसका इसके साथ। और दूसरा जो हमारे पास रेशो गिवन है वो लिख देते हैं कि ए ओ का रेशो किसके साथ है, बी ओ के साथ। और दूसरा जो है सी ओ का रेशो किसके साथ है, डी ओ के साथ। ये कहाँ से लिखा है, गिवन था, ये हमने गिवन से लिखा है। इन दोनों को इंटरचेंज करें, ये यहाँ चला जाए क्योंकि बी ओ अपॉन में डी ओ है, तो ए ओ अपॉन में सी ओ आ जाएगा और बी ओ अपॉन में क्या आ जाएगा, डी ओ। और ये हमने क्या किया है, इंटरचेंज।
या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम कर सकते हैं। तो अब देखो इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बी ओ अपॉन में डी ओ, बी ओ अपॉन में डी ओ इसमें भी है, तो ये लेफ्ट साइड भी आपस में क्या, राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएंगी। किससे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, कि हम लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन में ई डी किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला ए ई अपॉन में ई डी किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ अपॉन में सी ओ, ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, ए ई अपॉन में ई डी, ए ओ अपॉन में ओ सी। देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये ऊपर वाला जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर इस साइड का रेशो इसके साथ, इस साइड का रेशो इसके साथ, अगर ये रेशो गिवन है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए सी डी के अंदर यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहती है अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल तो रेशो बना सकते हैं। कन्वर्स ये कहती है अगर ये रेशो बराबर है तो ये लाइन आपस में पैरेलल, तो जैसे ये रेशो बराबर, ये इसके रेशो बराबर, तो ये ई ओ किसके पैरेलल हो जाएगी, ई ओ पैरेलल हो जाएगी सी डी के, तो ये सी डी के पैरेलल हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लेके चले थे कि ई ओ किसके बराबर है, ये इक्वेशन हम नाम दे दे थर्ड और इसको इक्वेशन नाम दे दे फोर्थ। थर्ड और फोर्थ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से एंड फोर्थ से, अगर ये ई ओ ए बी के भी पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन हम लेके चले थे और हमने प्रूव कर दिया कि ई ओ जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। तो ये अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो देन हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेपीजियम होता है उसके अंदर यही होता है कि दोनों लाइन आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती है, ए बी और सी डी। अगर ये लाइन हमने पैरेलल प्रूव कर दी तो हम ये कह सकते हैं देन ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10 कि हमने ए बी सी डी को क्या प्रूव करना था, ट्रेपीजियम। किसी भी एक साइड को हम पैरेलल लेके चलेंगे और दूसरी साइड को हम पैरेलल इसके प्रूव कर देंगे। अगर ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हो जाती हैं तो ये क्या हो जाता है, ट्रेपीजियम हो जाता है। ये इसके पैरेलल लेके चले थे, इसके पैरेलल दिखा दिया हमने, तो ये आपस में भी पैरेलल होगी, इससे हम कह सकते हैं ये क्या है कि ट्रेपीजियम। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आशा है कि आपको समझ में आ गया। तो ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।